फाइनेंशियल्स थोड़े से लगाट भी थे, लेकिन अब ये जो पीएसयू बैंक्स में एक मूव स्टार्ट हुई, अभी भी थोड़ा सा पीएसयू वर्सेस प्राइवेट चूज करना पड़ रहा है क्या अजय? नहीं, देखिए ये हमेशा ही रहता है। ये देसी और विदेशी वाला आप समझ लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक डीआईआर एफआईआर के फेवरेट हैं, पीएसयू बैंक जो है बिग एचएनआई और फैमिली ऑफिस के फेवरेट होते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली बात सही नहीं है। लार्ज कैप जो पीएसयूज हैं उसमें ही पसंद है। लेकिन मोतीलाल ने जो रिपोर्ट निकाली है ना, उसने बड़ी अच्छी बात कही। करेक्ट। पहले लोग संदेह करते थे कि इसके आरओए जो बढ़ रहे हैं, सारे पीएसयू बैंक्स में आपने देखा होगा, बीओआई में बहुत अच्छी डिमांड आई, करेक्ट, बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी क्यूआईपी पे डिमांड आई, जेएनके तो एकदम जिस दिन लॉन्च किया उसी दिन सर्किट लग गया। जब हम 25 रुपए पे कवर करते थे यहाँ पे, तो लोग संदेह करते थे। 9-10% का उसका एनपीए घट के 3% हुआ है 1-1.5 साल के अंदर। पॉइंट ये है कि पीएसयू बैंक्स ने अपने फंक्शनिंग और नंबर्स को बहुत इंप्रूव किया है। मोतीलाल कहता है कि ये जो 1% आरओए हो गए इसके, सवाल ये है कि ये एस्पिरेशनल थे पहले, अब जब करीब आते जा रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल है या नहीं, इसके ऊपर बाजार मानता है। मोतीलाल का मानना है कि ये सरकारी बैंक सस्टेन करेंगे अपने आरओए, तो यहां से भी सस्ते, और ये चलने के बाद भी जी हाँ, आपने देखा होगा कि 1 साल का टॉप एसबीआई ने क्रॉस किया है। वो 580-625 क्रॉस ही नहीं करता था। अभी हाल ही में 1-2 दिन में इसने 650 का भाव मार दिया। ये भी दिसंबर के बाद ही। बीओबी 225 का टॉप बना के 180-70 तक चला गया था। बीओबी को लेके आइए 6 महीने का चार्ट, वापस से 6 महीने का चार्ट लेके आए डेटा साहब, वापस से वो अपना, तो पीएसयूज के अंदर एक रिन्यूड बाइंग आ गई है। और मोतीलाल का यह मानना है ये सस्टेनेबल है। उन्होंने एक लंबी लिस्ट भेजी है, टॉप पिक्स एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक को बुलाए और उसके अंदर टारगेट प्राइस। लेकिन बहुत अच्छी बात बोली मोतीलाल ने, कहा है कि ये सस्टेनेबल है, आरओए अपग्रेड होगा और नैरेटिव चेंज हो सकता है इस स्पेस का, जैसे जैसे रेट्स नीचे आए। इनफैक्ट विनोद मोदी है हमारे साथ। विनोद, आपके इन सारे स्टॉक्स में टॉप पिक कौन से हैं? एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, प्रियंका, डिम्पी एंड ऑल पैनलिस्ट। डेफिनेटली आई मीन हमने लास्ट समय में डिस्कस किया था कि पीएसयू बैंक अभी ये जो रैली में बहुत ही बेहतर दिख रहा है। एक चीज मैं बताऊंगा कि पीएसयू बैंक अगर खासकर मैं एसबीआई की ही बात करूं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो लास्ट जो इनका जो अप साइकिल था जो 2009-10 में देखा गया था, उस पीरियड में इनका जो वैल्यूएशन जो आया था, लगभग जो पीक वैल्यूएशन निकल के आया था 2.2 2.3 1 ईयर फॉरवर्ड निकल के आया था, जो मुझे लगता है अभी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे है। तो डेफिनेटली चूंकि अब ये नए पीक साइकिल देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ये साइकिल में अभी भी वैल्यूएशन कैचअप काफी बचा हुआ है। और ये जो तेजी है, आई थिंक ये पीरियड की तेजी है, लास्ट पीरियड की तेजी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, ये पीएसयू स्टॉक्स के साथ हमेशा कंसर्न रहता था कि यार मैनेजमेंट आती है, टॉप मैनेजमेंट 3 साल 5 साल के बाद चेंज हो जाती है। लेकिन अभी हमने क्या देखा है लास्ट कुछ सालों से, ये मैनेजमेंट ने बहुत स्मार्टली काम किया हुआ। जो टॉप लेवल के जो लेयर का मैनेजमेंट है, वो नीचे एम्प्लॉय लेवल पे वो सिमिलरली हर ऑपरेशनल लेवल पे एक लेयर क्रिएट किया है, जो को पर्टिकुलर सेगमेंट में जिनका एक्सपर्टीज होता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अगर सीनियर मैनेजमेंट एमडी या सीईओ लेवल पे चेंज भी होती है, तो ओवरऑल ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये बहुत चेंज है। आई थिंक इन द सेंस कि अगर जो हमें जो दिख रहा है, जो इम्प्रूवमेंट ओवरऑल एसेट क्वालिटी में दिख रहा है, तो मान सकते हैं कि आने वाले 4-5 सालों में ये एसेट क्वालिटी अब सस्टेन करेगा टिल द टाइम जो इकोनॉमी के साइकिल अगर अच्छा रहे, तो डेफिनेटली वो प्राइवेट बैंकों के साथ आई मीन वो समानांतर फॉर्म में बनाई रखेगी। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता एसेट क्वालिटी को कंसर्न है। वैल्यूएशन मैंने बताया, वैल्यूएशन अभी भी काफी डिस्काउंट पे है। आप जहां पे ये 3 स्टॉक बोले, तो डेफिनेटली तीनों स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बट चूंकि एसबीआई, गिवन द फैक्ट कि एसबीआई वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन ये स्पेस में है, और अभी भी वैल्यूएशन काफी अच्छा है मुझे लगता है। और नॉट ओनली अबाउट द बैंक, इसके जो अदर एंसिलरी बिजनेसेस हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गए या अदर लाइफ बिजनेस हो गए, सारे में वैल्यूएशन दिखती है। तो मुझे लगता है एसबीआई में अभी भी अच्छा खासा अपसाइड बन सकता है यहाँ से। तीनों बैंकों में अपसाइड यहां से भी बन सकता है।